सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ेंगे आप सब मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 1 और इसका नाम है भाषा और व्याकरण, मतलब लैंग्वेज एंड ग्रामर। चलिए बच्चों शुरू करें। आइए देखते हैं। तो पहला है भाषा, लैंग्वेज। तो पहला है भाषा मतलब लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने इन्हें देखना है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें देखिए दूसरे चित्र में ये अध्यापिका क्या कह रही है, समय का बहुत महत्व है, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अध्यापिका बच्चों को सिखा रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए नीचे ऊपर दिए गए चित्रों में पहला चित्र पुस्तकालय है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए कितनी सारी किताबें हैं और बच्चे शांति से बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, पुस्तकालय। इसमें सभी विद्यार्थी पुस्तकें पढ़कर बातों को समझ रहे हैं। यहाँ सब शांत रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी को दूसरे से कुछ कहना है तो वह संकेतों से बात करता है। दूसरे चित्र में प्रधानाचार्य जी बच्चों को बोलकर समय का महत्व को समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखा आपने, एक में बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरे में अध्यापिका बोलकर बच्चों को समझा रही है। बच्चे सुनकर उनकी बातें समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बच्चे सुनकर उनकी बातें समझ रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, है ना बच्चों। केवल कुछ ही संकेत ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको इन्हें देखकर कुछ समझना है। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि पहले चित्र में देखिए, बेटे को इशारे से चुप रहने के लिए कहती माँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे माँ क्या कर रही है, बच्चों को इशारे से चुप करने के लिए कह रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दूसरा चित्र, ये है ट्रैफिक को इशारे से नियंत्रित करना ट्रैफिक सिपाही। ठीक है, ट्रैफिक को इशारे से नियंत्रित करता ट्रैफिक सिपाही। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये किस तरीके से अपने हाथों से ऐसे संकेत दे रहा है कि अब कार रुकनी चाहिए, या फिर इस डायरेक्शन, या फिर इस दिशा में जानी चाहिए, या फिर उस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरा चित्र देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी को आउट होने का इशारा करता एम्पायर। ठीक है बच्चों, देखिए तो आपको पता है कि क्रिकेट में एम्पायर अपने जो भी खिलाड़ी आउट हो जाता है उसको कैसे बताता है, तो वो एक संकेत करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ऐसे और भी अनेक संकेत हैं। ठीक है बच्चों, जिनका प्रयोग हम केवल आमने सामने ही समझ सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों को कुछ कहना है तो वे हमारे संकेतों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, दूर बैठे लोगों को कुछ कहने के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए भाषा संचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, भाषा वह साधन है जिससे हम लोगों तक अपने विचारों तथा भावों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों तथा भावों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया कि भाषा होती क्या है। तो भाषा एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साधन है जो हमें एक दूसरे के विचारों को समझने में, सुनने में और अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें। आइए बच्चों, तो अब हम करते हैं भाषा के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहली भाषा है मौखिक भाषा। तो पहला प्रकार है मौखिक भाषा और दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। ठीक है बच्चों, आइए देखें एक एक करके। ठीक है, चलिए तो पहला भाग है मौखिक, अर्थात मुख से बोलना। ठीक है बच्चों, इस रूप में बोलकर भाषा द्वारा अपनी बातें या विचार व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तथा दूसरा उसे सुनकर समझता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फिर से आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें हम समझते हैं कि ये कैसे मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि ये बच्चा क्या सुन रहा है, ये रेडियो सुन रहा है ना, रेडियो पर जो गाने आ रहे हैं ये वो सुन रहा है। देखिए बच्चों, तो इसमें आकाशवाणी है। ठीक है, और ये उसको सुन रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे ये क्या है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक कोई बड़े हैं और एक बच्चे से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, मजदूर दिवस 1 मई को होता है। ठीक है बच्चों,
अब देखते हैं आगे। एक जरूरी सूचना, बिजली का बिल दिनांक। अब देखिए ये भी क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना बच्चों। अब आगे देखिए, आपने देखा इन सब में बोलने की आवाज आ रही है, हम उसे सुनकर समझते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरा देखें। तो यह है लिखित भाषा। लिखित अर्थात लिखकर, यह भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, जैसे पत्र, पुस्तक, समाचार पत्र आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। देखिए ये कुछ 3 चित्र आपको दिए गए हैं। पहला देखिए कि ये बच्चा किताब पढ़ रहा है। ये बच्चा देखिए यहाँ पे, ये बच्ची यहाँ पे किताब पढ़ रही है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये भी कुछ लिखा हुआ पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं इन सब में बातें लिखी हैं। ठीक है बच्चों, हम पढ़कर समझते हैं। ठीक है, आइए अब अन्य भाषाएं देखते हैं। ठीक है, मतलब अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, देखिए तो संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं, सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी, जापान में जापानी, चीन में चाइनीज आदि भाषाएं बोली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसी प्रकार भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। ठीक है बच्चों, यहाँ अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लिपि मतलब स्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, देखिए भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी और गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में तथा उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, ये कुछ लिपियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको दी गई हैं, आपने इन्हें याद करना है। ठीक है बच्चों, अब आइए अब हम आगे देखते हैं। ये है व्याकरण मतलब ग्रामर। देखिए बच्चों, तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 चित्र दिए गए हैं और इनको देखकर हमें पढ़ना भी है, देखना भी और समझना भी है। तो पहले चित्र में देखिए नेताजी भाषण दे रही है। ठीक है, दूसरा देखिए साइना नेहवाल खेल रहा है, और तीसरा देखिए मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ऊपर दिए गए तीनों वाक्य गलत है। ठीक है, गलत है ना तीनों। देखिए ये कह रहे हैं नेताजी भाषण दे रही है, गलत वाक्य है क्योंकि नेताजी एक पुरुष है ना, इसलिए शुद्ध वाक्य क्या होगा, देखिए नेताजी भाषण दे रहे हैं। दूसरे वाक्य में साइना नेहवाल एक लड़की है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा साइना नेहवाल खेल रही है। ठीक है, तीसरे वाक्य में मेरे को और अपनी शब्दों का प्रयोग गलत हुआ है। ठीक है बच्चों, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा इसका, देखिए क्या, मुझे माँ के साथ जाना है, मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे देखते हैं वाक्यों के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का कैसे पता चलता है। ठीक है बच्चों, इसका पता हमें व्याकरण से चलता है। हर भाषा को सही ढंग से बोलने तथा लिखने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ये नियम एक क्रम में होते हैं। नियम का यही क्रम व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने इस पाठ में देखा कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा यही पूरा होता है। अब आइए दोहराते हैं जो हमने इस पाठ में किया। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये है पहला, देखिए अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन की बात समझने का ढंग भाषा है। अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन की बात समझने का ढंग भाषा कहलाता है। ठीक है बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। तीसरा देखिए भारत की राजभाषा हिंदी है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए नियम व संकेत उसकी लिपि कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है,
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन अब आपको करने हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करें। तो अब आप देखिए, पहला इसमें मौखिक प्रश्न मतलब ओरल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसमें है पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी मुझे इसके उत्तर दीजिए। देखिए, क है भाषा किसे कहते हैं। तो अभी तो आपने देखा था कि जब हम अपने मन के विचारों को और दूसरे के मन की बात को समझते हैं, जिस प्रकार हम अपनी बात बताते हैं, उनकी बातों को सुनकर समझते हैं, इसी को तो ही भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ख देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर है 2। ठीक है, एक लिखित और एक मौखिक। ग देखिए, लिखित लिपि किसे कहते हैं। तो अभी आपने देखा, ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ था लिपि के लिए कि किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए नियम व संकेत उसकी लिपि कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब घ, कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसी प्रकार पंजाबी भाषा की क्या है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप और भी बहुत सारी लिपियों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए व्याकरण से आप क्या समझते हैं। तो व्याकरण क्या होता है, देखिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि लिखित प्रश्न। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न, ये है लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला देखिए, पहला है इसमें सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन की बात समझने का साधन कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, ये होता है आपकी भाषा, है ना। ख देखिए, चीन देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये होती है चाइनीज। ग देखिए, अंग्रेजी भाषा को डैश लिपि में लिखते हैं। तो ये होती है रोमन। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा प्रश्न, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए, क है हिंदी भाषा की लिपि ब्रह्मी है। क्या ये सही है, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। ख देखिए, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ग, भाषा के 3 रूप होते हैं। गलत है ना, अभी आपने 2 ही रूप पढ़े हैं। अब घ देखिए, पत्र भाषा का मौखिक रूप होता है। क्या ये मौखिक होता है, नहीं, ये लिखित रूप होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ढ, प्रभा पाठशाला जा रही है, वाक्य शुद्ध है। बताइए, प्रभा पाठशाला जा रही है, हाँ ये तो शुद्ध है ना। चलिए बच्चों, अब करते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें देखिए, रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए। तो पहला है क, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित और दूसरा मौखिक। ठीक है बच्चों, ख देखिए, रेडियो भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है बच्चों, अब ग देखिए, लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, घ देखिए, जापान में डैश भाषा तथा कश्मीर में डैश भाषा बोली जाती है। तो जापान में जापानी और कश्मीर में, ठीक है बच्चों, तो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। ठीक है, अब बढ़ा देखिए, व्याकरण से भाषा के डैश रूप का ज्ञान होता है। तो व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है बच्चों, आइए अब चौथा प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए नमूनों के आधार पर अन्य भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। जैसे कि क्या है, हिंदी की क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी की है रोमन। उड़ीसा की क्या है बताइए, उड़िया। ठीक है, ऐसे बंगाल की है बंगाली। उर्दू की क्या है बताइए, देखिए उर्दू की क्या है, फारसी। केरल की क्या है, अब आप ये वाला खुद से करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आखिरी में आपको दिया गया है एक क्रियात्मक कार्य मतलब एक्टिविटी वर्क। तो ये सब आप अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। ठीक है, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको भाषा और व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।